हाय, गुड मॉर्निंग। इट इज़ सुरेंद्र सर। वेलकम यू इन मेगा इंग्लिश क्लासेस। आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड बिलोंग टू द डिजिटल इंडिया। ओके, आप लोगों ने सुना होगा नाम डिजिटल इंडिया स्मार्ट क्लासेस। अभी सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस है जहाँ पे कंप्यूटर क्लास होती है। तो यहाँ पे एक ऐसे स्कूल की परिकल्पना है जो बच्ची है मार्गी, वो अपने डायरी में नोट करती है। क्या? एक डेट नोट करती है जिसमें लिखा हुआ है 17 मई 2057। 17 मई 2057 मतलब एक सदी आगे के स्कूल कैसे होंगे उसके बारे में वो बात कर रहे हैं अपने दोस्त टॉमी के साथ। और वो दोनों दोस्त हैं और दोनों के घर आसपास हैं। तो वो दोनों स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके दादाजी के स्कूल कैसे थे और उनके 100 साल बाद स्कूल कैसे होने वाले हैं। तो ये पूरी कहानी मैं अभी आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। आप हमारे चैनल मेगा इंग्लिश क्लासेस में बने रहेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो बिफोर यू रीड, इस कहानी को पढ़ने के पहले इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अपना टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। हाँ, टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और हमारे चैनल में जो सब्सक्राइब की घंटी है उसको भी दबा दीजिए। ओके, ठीक, चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द फन दे हैड मतलब उन लोग का जो मज़ा था। किसका? उसके दादाजी का। जैसे आपके दादाजी का जो मज़ा था स्कूल में। कहाँ? स्कूल में। तभी स्कूल में बाउंड्रीज नहीं होती थी, चार दीवारी नहीं होती थी। एक क्या खपरेल का स्कूल होता था या फूस का स्कूल होता था जहाँ पे सभी बच्चे आके साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे। गुरुजी उन्हें एक जैसा टास्क देते थे, एक जैसा होमवर्क देते थे, एक जैसा सबक सिखाया जाता था। उन लोग को बहुत ही अच्छी आदतें सिखाई जाती थी। आज के तरह नहीं, उस समय बच्चे उदंड नहीं हुआ करते थे। बच्चे जो उदंड होते थे उन्हें गुरुजी इतना पीटते थे कि चमड़ी उखाड़ के ढोलक बना देते थे। समझ गए? तो बिफोर यू रीड मतलब कहानी को पढ़ने के पहले क्या करना है? द स्टोरी आर साल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये पूरी कहानी आपको फ्यूचर के सेट पे है, मतलब भविष्य के सेट पे है। भविष्य कैसा होने वाला है स्कूल का, उस सेट पे आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल as we now then will perhaps not exist। लेकिन अभी जो हम स्कूल और बुक्स देख रहे हैं शायद उस समय इस तरह नहीं रहेगा। छोटे बच्चों को हम लोग जो बुक देते हैं उसमें बड़े बड़े फ़ोटोज़ होते हैं, एप्पल के फ़ोटो होते हैं, एलिफेंट के फ़ोटो होते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, वो स्क्रीन पे आएगा सारा चीज़। एप्पल आएगा, एलिफेंट आएगा। अभी बच्चे बुक में कैसे करते हैं, हाँ ये मैं खा रहा हूँ, ये मैं खा रहा हूँ, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होगा। वो स्क्रीन पे आएगा, दिखा के जाएगा कि ये एप्पल है और ये एलिफेंट है ना। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये सारी बात इसमें लिखा गया है। और नीचे एक डायग्राम जो दिया गया है आपके बुक में, ये देख लीजिए, आपके बुक में भी है। इस डायग्राम को देख लीजिए। इसमें एक टेक्निकल स्कूल दिखाया जा रहा है, जो डिजिटल इंडिया जो नाम सुने ना आप, उसी के बारे में एक स्कूल दिखाया जा रहा है जिसमें क्या है, पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। कंप्यूटराइज क्लासरूम भी है, वहाँ पर रोबोट टीचर भी है। टीचर जो है वो रोबोट है। आज की तरह के टीचर नहीं आएंगे या 100 साल पहले की तरह टीचर नहीं आएंगे। वो धोती और क्या शर्ट पहने हुए, हाथ में स्टिक लेके, वैसा टीचर नहीं आएंगे। उस समय रोबोट टीचर आएंगे जो क्या करेंगे, आपको पनिश नहीं करेंगे। पढ़ने में मज़ा होगा, लेकिन अभी का जो स्कूल है इस तरह का आनंद उस समय के स्कूल में नहीं होगा। ये इस पूरी कहानी में लिखा गया है। आपको मैं लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, जो स्कूल में बच्चे उनको पेयर में से जोड़े में करके उस स्कूल के बारे में डिस्कस कराना है। इस फोटो में जो स्कूल दिया गया है उसके बारे में डिस्कस कराना है। विद्यालय में ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो इस फोटो में दिखाया गया और आपके विद्यालय में नहीं है, और या फिर ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपके विद्यालय में और इसमें नहीं है। मतलब दोनों तरफ से आपको ये 2 चीज़ें दिखाना है। हाँ, क्या आपने उसके बाद लिखा है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कोई सब टेलीविज़न स्क्रीन पे, आपके घर में टीवी होगा, टेलीविज़न, उसमें आप देखते होंगे बहुत सारे वर्ड्स लिख के आते हैं उसमें, तो उसको आप पढ़े होंगे। वो चमकदार वर्ड्स होते हैं ना, बहुत चमकते हैं। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आपने ऐसे समय की कल्पना की है जब सारी बुक्स एक ही सेट पे होगा, एक ही कंप्यूटर सेट पे होगा और इस तरह से पेपर पे वो किताबें नहीं लिखी जाएंगी। तो इससे एक चीज़ बचत होगा, पेपर का यूज़ कम होगा, पेपर
किससे बनता है आप लोगों को पता है ना, पेड़ पौधे से बनता है। तो पेड़ पौधे का कटना कम होगा, जंगल ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे धरती हरी भरी होगी। लेकिन जो बच्चों का पढ़ने का इंटरेस्ट है वो निश्चित घटेगा, श्योर 100%। और सबों के बस की बात नहीं कि वो डिजिटल क्लास में अपने बच्चों को भेज सके, है कि नहीं, क्योंकि जो हमारे देश की आर्थिक असमानता है वो आप सबको पता ही है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो बहुत हद तक आप बहुत होशियार बच्चे हैं, आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता है। मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्या है कहानी। कहानी है मार्गी एवन रॉट अवाट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात अपने डायरी में लिखा, कौन सा डेट लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। कौन सा डेट था उसके डायरी में, कौन सा पेज का हेड क्या था, 17 मई, 17 मई 2157। 100 साल आगे, अभी से 100 साल से भी ज़्यादा है। मतलब इसकी सोच जो है इस कहानी की 100 साल आगे की है। आगे की सोचना अच्छी बात है, आप लोग भी थोड़ा आगे की सोचिए कि आपके बाद 9th है, अभी 9th में है, 9th के बाद 10th में जाएंगे, फिर 12th में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद जॉब में जाएंगे। तो देश के विकास के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, करना चाहिए, सभी करते हैं, एक किसान मजदूर सभी करते हैं। तो आप तक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो आपको और अच्छा करना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, वास्तविक बुक, इस तरह का बुक है ना, प्रिंटेड पेपर प्रिंटेड बुक मिला। सब टॉमी जो मार्गी का फ्रेंड है, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुराना बुक है। मार्गी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandmother told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो उसकी जो दादाजी हैं, कौन, मार्गी के जो ग्रैंडफादर है, उसकी दादी उनको बताए थे कि पहले के जो स्टोरीज होते थे वो पेपर में प्रिंट होते थे, जो कहानियाँ होती थी वो पेपर में प्रिंट्स होते थे, है ना। उससे पहले भोजपत्र में लिखा जाता था, ये और आगे की बात है। और आप लोग भी जानते होंगे भोजपत्र बड़ा बड़ा पत्ता होता है, ये मतलब हिमालय के ऊंची चोटियों पे उगने वाला एक पेड़ है भोजपत्र का वृक्ष, उसके पत्ते पे लिखते थे पहले हमारे जो संत हुआ करते थे, महात्मा हुआ करते थे, वो उनमें लिखते थे। तो उन्हीं से कुछ से सुरक्षित है अभी, तो उनको पढ़ के लोग प्राचीन सभ्यता का, जो हमारी जो मजबूत सभ्यता थी उसके बारे में पता लगाते हैं। दे टर्न द पेज, उन लोगों ने क्या किया, बुक का पेज पलटना शुरू, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। वो बुक कैसा था, पीला रंग का था, और क्रिंकली मतलब चमकदार था। एंड इट वॉज अवे फुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। और इसमें जो वर्ड्स थे लिखे हुए थे वो अपने आप नहीं चल रहे थे, वो जहाँ लिखे थे वहीं पे रहते हैं, जो आपके बुक में भी है वैसे ही। लेकिन स्क्रीन पे जो वर्ड्स आते हैं वो चलते रहते हैं, या तो ऊपर नीचे या दाएं टू बाएं, है ना, राइट टू लेफ्ट चलते रहते हैं। तो फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या लिखा है। एंड देन व्हेन दे टर्न बुक पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इन हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और इस बुक के पेज अभी तक वैसे हैं जैसे उन लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, है ना। जैसे आपकी बुक में भी है, आप यही बुक पढ़ रहे हैं, आपसे पहले जो 9 से 10 में गए वो भी यही बुक पढ़े हैं, आपके बाद जो 8 से 10 9th में आएंगे वो भी यही बुक पढ़ेंगे, है ना। तो अब अगला पेज देखें। गी सेड टॉमी व्हाट यू बेस्ट। फिर टॉमी ने क्या कहा कि कितनी बर्बादी है, मतलब इससे पेपर बर्बाद होता है। मतलब स्क्रीन पे मतलब कंप्यूटर पे सेट कर देने के बाद वही बार बार आते रहेगा, लेकिन पेपर पे बनाने पे ये क्या होता है, बर्बादी होता है ना। When you are thought through with the book, you just throw it away। जब आप एक बुक को पढ़ लेते हैं, उससे गुजर जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो वो पेपर बर्बाद हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो झारखंड शिक्षा पद्धति है, इसने क्या किया है, बुक को फिर वापस स्कूल में जमा करवा लेते हैं, फिर आने वाले बच्चों को वही बुक दिया जाता है। और ये क्रम चलता रहता है जब तक न्यू एडिशन या न्यू सेशन या दूसरा सिलेबस नहीं आ जाता तब तक, है ना। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक ऑन इट। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे क्या है, मिलियंस बुक है, कितने मिलियंस, बहुत सारे बुक है ना। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। हमारे स्क्रीन पे जो बुक्स है उसको हम फेंकते नहीं, उसमें बहुत सारे बुक्स आते रहते हैं, उसको हम कभी नहीं फेंकते हैं। सम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी ने क्या कहा,
कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन as many telebooks as Tommy had. He was 13. यहाँ पे दोनों का एज बताया जा रहा है, मार्गी का 11 और टॉमी का 13। दोनों 2 साल से छोटे बड़े हैं, है ना, दोनों का उम्र 2 साल से छोटे बड़े हैं। तो दोनों अच्छी तरह से समझदार बच्चे भी हैं। 12 साल और 13 साल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं। आप लोगों से कम ही होंगे लेकिन समझदार बच्चे हैं। लेकिन इन लोग का जो टेली बुक होता है तो वो लोग टेली बुक से पढ़ते हैं, मतलब क्या, कंप्यूटर बेस्ड बुक से पढ़ते हैं। और आप लोग कैसा बुक पढ़ते हैं? टेक्स्ट बुक, ये पेपर प्रिंटेड, है ना। देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे जी। बुक नहीं देखेंगे क्या? बुक देखिए ना, सब क्या कर रहे हैं, हमको क्या देख रहे हैं, बुक देखिए। शी वॉज 11 एंड इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक व्हाट इज अबाउट। और मेरे घर में, ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मेरे घर में ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे क्या कह रहा था? बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। क्या पढ़ने में व्यस्त था? इन द एटिक, और वो अपने सिस्टम पे पढ़ने पे व्यस्त था। और उसका जो टॉपिक था आज का वो था स्कूल। क्या? स्कूल, विद्यालय, जहाँ पे आप डेली जाते हैं पढ़ने के लिए। संडे को छोड़ के जाते हैं, संडे को नहीं जाते हैं कोई स्कूल। लेकिन बीच बीच में कुछ कोरोना काल में ऐसा भी हुआ था कि संडे को भी जाना पड़ता था। टीचर लोग जाते थे उस समय, बच्चे नहीं जाते थे। आप लोग को तो मज़ा ही था, धन्यवाद कोविड, है ना। उसके बाद देखिए फिर यहाँ नीचे लिखा है मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। मार्गी को क्या हुआ? घृणा महसूस हुआ, क्योंकि शी डज नॉट लाइक स्कूल। उसको स्कूल पसंद नहीं था, स्कूल से उसको बहुत ज़्यादा नफरत था, है ना, बहुत ज़्यादा नफरत था। इसलिए उसको आई हैट स्कूल, उसने क्या कहा? आई हैट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वह हर हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। क्यों? बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी वो क्या है, पहले से भी ज़्यादा हेट करने लगी। हेट मीन्स घृणा करने लगी, नफरत करने लगी। क्योंकि स्कूल, जिसका स्कूल था वो आपके स्कूल जैसा नहीं था भाई। आपका स्कूल तो एकदम चकाचक एक नंबर है, पढ़ाई भी मस्त होती होगी आपके स्कूल में, है ना। पढ़ रहे हैं ना आप लोग सही से? एकदम पढ़ते रहिए, क्योंकि झारखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन करना है भाई आपको, समझ गए। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी had been doing rows and rows until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। और क्या हो रहा था? जो इनके जो ज्योग्राफी का पेपर था वो बार बार ये ख़राब कर रही थी। अब अपने से अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन उसका जो मार्किंग हो रहा था वो बार बार ख़राब हो रहा था। तो जब ये बोर हो गई तो उसकी माँ ने क्या किया? उसको घर से बाहर गली में घूमने के लिए भेज दिया कि जाओ बेटा घूम के आओ, घूम फिर के आओ, हवा पानी लगा के आओ बाहर का। बाहर की हवा बहुत मस्त है, आप लोग भी जाइए, अब बाहर का हवा लगा के आइए। इसके बाद का जो भी टॉपिक है मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। ओके बाय, बने रहेंगे आप हमारे मेगा इंग्लिश क्लासेस में।